नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। 2200 छठे लेख के दूसरे भाग में आज बसंत पंचमी के उपलक्ष्य पर विशेष एक लेख लिख बता रहा हूँ। बसंत पंचमी का शौर्य अपने बच्चों को आज इस कहानी को ज़रूर सुनाना चाहिए, क्योंकि यह कहानी हमारे शौर्य पराक्रमी शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान से संबंधित है। 4 बांस 24 गज अंगुल अप्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, चूको मत चौहान। ये सब हमने वीर गाथा जरूर सुनी और पढ़ी भी है, किंतु इसका विशेष अर्थ आज विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बसंत पंचमी का दिन हमें हिंद शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान की भी याद दिलाता है। उन्होंने विदेशी इस्लामिक आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी को 16 बार पराजित किया था, किंतु जब 17वीं बार वह स्वयं पराजित हो तो मोहम्मद गौरी ने उन्हें नहीं छोड़ा। वह उन्हें अपने साथ बंदी बनाकर काबुल अफगानिस्तान ले गया और वहाँ उनकी आंखें फोड़ दी। पृथ्वीराज का राजकीय चंद बरदयानी पृथ्वीराज से मिलने के लिए जब काबुल गया, तब वहाँ पर कैद खाने में पृथ्वीराज की दयनीय हालत देख कवि चंद्र वरदाई के हृदय में गहरा आघात लगा और उसने गौरी से बदला लेने की योजना बनाई। चंद्रवरदाई ने गौरी को बताया कि हमारे राजा एक प्रतापी सम्राट हैं, उन्हें शब्दभेदी बाण आवाज़ की दिशा में लक्ष्य को भेद से चलाने वाले में पारंगत है। यदि आप चाहें तो उनके शब्दभेदी बाण को लोहे के साथ तवे बंधने के प्रदर्शन आप स्वयं भी देख सकते हैं। इस पर गौरी तैयार हो गया और उसने राज्य के सभी प्रमुख ओहदेदारों को इस कार्यक्रम में देखने हेतु आमंत्रित भी कर लिया। पृथ्वीराज और चंद्रोदय ने पहले ही इस पूरे कार्यक्रम की गुप्त मंत्रणा कर ली थी और उन्हें क्या करना है। निश्चित तिथि पर दरबार लगा और गौरी एक ऊंचे स्थान पर अपने मंत्रियों के साथ बैठ गया। चंद्र वरदाई ने निर्देशानुसार लोहे के 7 बड़े बड़े तवे निश्चित दिशा में दूरी पर लगाए गए। चूँकि पृथ्वीराज की आंखें निकाल दी गई थी और वे अंधे थे, अतः उनको कैद एवं बेड़ियों से भी आज़ाद कर बैठने की निश्चित स्थान पर लाया गया और उसके हाथों में धनुष बाण थमाया गया। इसके बाद चंद्र वरदोई ने पृथ्वीराज के वीर गाथाओं का गुणगान करने हेतु विरुदावाली अर्थात शौर्य गाथा गौरी के बैठने के स्थान पर इस प्रकार चिन्हित कर पृथ्वीराज को अवगत करवाया। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, चूको मत चौहान। अर्थात 4 बांस 24 गज और 8 अंगुल जितनी दूरी के ऊपर सुल्तान बैठा है, इसलिए चौहान चूकना नहीं, अपने लक्ष्य को हासिल करो। इस संदेश से पृथ्वीराज को गौरी की वास्तविक स्थिति का आकलन हो गया। तब चंद्रोदय ने गौरी से कहा कि पृथ्वीराज आपके बंदी हैं, इसलिए आप उन्हें आदेश दें, तभी वह आपकी आज्ञा प्राप्त कर आपने शब्दभेदी बाण का प्रदर्शन करेंगे। इस पर ज्यों ही गौरी ने पृथ्वीराज को प्रदर्शन की आज्ञा का आदेश दिया, पृथ्वीराज गौरी की दिशा मालूम हो गई और उन्होंने तुरंत बिना एक पल भी देरी किए अपने एक ही बाण से गौरी के प्राण मार गिराया और गौरी उपयुक्त कथित ऊंचाई से नीचे गिरा। इसके प्राण पखेरु उड़ गए। चारों ओर भगदड़ और हाहाकार मच गया। इसी बीच पृथ्वीराज और चंद्रवरदोई ने पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार एक दूसरे को कटार मारकर अपने प्राण त्याग दिए। आत्म बलिदान की यह घटना भी 1192 ईस्वी के वसंत पंचमी वाले दिन ही हुई थी। ये गौरव गाथा हम सभी को अपने बच्चों को अवश्य सुनानी चाहिए। इसी के साथ आप सभी स्नेहीजनों को वंदे मातरम, सनातन अमर रहे। जय परशुराम।